जी, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस बार फिर से जूम पर अपना सत्संग कर रहे हैं और आज हमारे बीच में है आचार्य अनीता जी, जो हमारे बीच 40 to 45 मिनट्स रहेंगी। हमारा आज का विषय है मन की शांति। तो मैं आचार्य अनीता जी से कहूंगी कि आगे का कार्यक्रम वो शुरू करें। आचार्य जी। नमस्कार जी, आपकी पिक्चर नहीं आ रही है आचार्य जी। पिक्चर नहीं आ रही? ओके। हाँ जी। नमस्कार ज्योति जी, एक सेकेंड। जी हाँ जी, हाँ जी। जी बिल्कुल ठीक है जी। हाँ, हाँ जी। राइट। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम श्रद्धेय आदरणीय अजय चौहान जी, आदरणीय अजय सहगल जी एवं आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के सभी पदाधिकारियों को मेरा अभिवादन। बहन और भाइयों जो दूर दूर से जुड़े हुए हैं उन सबको मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है वो है मन की शांति, यानी कि मनुष्य मन की शांति चाहता है, वह शांत होना चाहता है। उसके मूल भाव को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं शांत रहूं, खुश रहूं और अपना जीवन खुशमय तरीके से जी सके। मगर अशांत कैसे हो जाता है? मन की प्रकृति को समझना बहुत जरूरी। मन एक चलायमान है, यह श्वास की प्रक्रिया की तरह है कि ये चलता ही रहता है, इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि मन के अंदर जो विचार आएंगे, विचारों का आदान प्रदान होगा, उसको आप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि मन के अंदर विचारों का आदान प्रदान लगातार चलता ही रहता है। जब मन की प्रकृति को आपने समझ लिया कि यह चलायमान है, चलता रहेगा और विचारों को रोकना भी हमारे लिए संभव नहीं है, तो इसको शांति कैसे पाए, शांत कैसे रखें? हर व्यक्ति से किसको हम किस ढंग से शांत करने की कोशिश करें। हम कोशिश न करके मन की प्रवृत्ति को समझते हुए हम मन को एक अपने विचारों की तरह छोड़ दे, जैसा वो चलता है केवल दृष्टा होकर उसको देख और समझे कि कौन से ऐसे विचार हमारे अंदर आ रहे हैं जिससे मन हमारा परेशान रहता है, मन हमारा कहीं ना कहीं विक्षिप्त हो जाता है, परेशानी होती है। किन विचारों से होती है, इस पर ध्यान दें। कैसे एटमोस्फेयर में आप हैं और कैसे आपका मन दुखी हो जाता है, इस पर अगर विशेष प्रकार से ध्यान देंगे तो आप स्वयं पाएंगे कि किन विचारों से मेरा मन दुखी हो जाता है। और कुछ विचार जो मन को खुश रखते हैं, जो मन को एक आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं, जहां पर आपको मिलकर अच्छा लगता है, जहां पर लगता है कि मैं यहाँ पर बैठा हूं, मुझे खुशी है, इस व्यक्ति से मैं बात करता हूं, मुझे खुशी मिल रही है। यानी कि जहां पर आप हो, जिन विचारों से आपको खुशी मिलती है उस पर विशेष ध्यान दें, तो आपको पता चलेगा कि इससे मुझे खुशी मिलती। एक विचारों की भिन्नता पता चलेगी, आप स्वयं समझ पाएंगे कि किन विचारों से मुझे खुशी मिलती, शांत मन होता, और किन विचारों से अशांत। एक कथा के माध्यम से मैं आप समझाना चाहूंगी, एक बहुत भिक्षु कथा। एक युवक जिसका नाम विकास था, वो बहुत परेशान, अपने विचारों से बहुत दुखी रहता था। वह दिन प्रतिदिन सोचता था कि मैं क्या करूं, मैं अपने जीवन को कैसे चलाऊं। कभी अतीत में सोचता था कि मैंने जो अपना टाइम पास किया, जो मैंने अपना टाइम खराब किया है अतीत में, मैं अगर अच्छे ढंग से उसका उपयोग करता तो शायद मैं अपने कार्य को अच्छे ढंग से कर पाता, मैं खुश रहता, आज मेरे पास धन होता, वैभव होता। मैंने अपना समय बहुत बर्बाद किया है अतीत में, मैं सभी के चक्रों में पड़ के मैंने अपना समय बर्बाद किया। अक्सर ऐसा होता है, वह युवक सोचता।
अतीत में रहता, कभी फिर फ्यूचर की सोचता, और भविष्य में क्या करूंगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और इन विचारों से वह इतना दुखी होता है कि उसका मन अशांत रहता। और जैसे ही मन अशांत होता, शरीर में भी इफेक्ट आते, शरीर भी अपने आप परेशान होने लग जाता। तो जब अशांत मन था, वह एक दिन बहुत दुखी था, अपने मित्र के पास गया। मित्र से पूछता है कि मैं कैसे जी, मेरा मन शांत नहीं रहता, मैं बहुत दुखी, मेरे बार बार मुझे सभी बातें याद आती जो मैंने पास्ट में किया, जो मैंने कुछ गलतियां की, उनकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा। वो दोषारोपण में ही लगा रहता था उसका मन। उसका मित्र कहता है कि पास के नगर में एक बौद्ध भिक्षु आए, आप वहां जाकर अपना पूछ सकते, आप जाइए, शायद आपके मन का शांत होने का कोई उपाय मिल जाए, शायद आप उनसे बात करके आप खुश हो जाएं, आपका उपाय शायद बता पाए। वह युवक जाता और प्रार्थना करता है कि हे स्वामी गुरुदेव, मुझे उपाय बताएं कि मेरा मन शांत कैसे होगा। मैं अपने मन से बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, विचारों का आदान प्रदान तो लगा ही रहता, मगर नेगेटिव विचार बहुत ज्यादा आते हैं, जिनकी वजह से मेरे शरीर भी खराब हो रहा है और मन तो परेशान होता ही है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। गुरुदेव ने, बौद्ध भिक्षु ने सभी बातें सुनी और सुनकर बोले कि आप मन को जानते हो, मन है क्या, मन की प्रवृत्ति को पहचानते हो, वो क्या है। अगर आप मूल प्रकृति को नहीं जानेंगे तो उसको शांत कैसे, मन और उसकी प्रकृति को नहीं जानेंगे तो कैसे शांत करेंगे। बोले नहीं, मैं नहीं जानता। बोले एक मटका लेकर आओ। वह युवक मटका लेकर आता, बोलते इसमें कंकर भर। उस मटके में उसने कंकर मतलब पत्थर से भर, पत्थर भर, वो पत्थर से पूरा मटका भर गया। अब बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि ये तो पूरा भर गया, इसको और पत्थर। वह युवक को और पत्थर डालता तो भरा हुआ मटके में ज्यादा जा नहीं सकते और नीचे गिरने लग जाते हैं। और जब पत्थर नीचे गिरने लग जाते हैं तो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि इसमें और नहीं जाएगा। युवक सोचता कि क्यों डलवा रहे, इसमें जा तो रही नहीं, इसमें कैपेसिटी है नहीं। तो बोलते बौद्ध भिक्षु कहता है युवक इसको खाली कर। पर जैसे इसे बोलता है तो युवक बोलता है कि मैं समझ गया, मेरे मन का जो अशांत होने का कारण था, मैं समझ गया कि अपने विचारों को खाली कर, जैसे आपने बोला कि मटके को खाली कर। वह बोलता ऐसा नहीं, अभी बोले विचारों से कैसे मन खाली होगा, ऑलरेडी आपका मन तो खाली है। आप शायद स्वयं समझेंगे कि कैसे बात कर रहे हैं कि मन कैसे खाली हो सकता है, मन तो भरा रहता। नहीं, मन खाली है। फिर ऐसे मजलिस में पड़ गया। बोलते ठीक है, अब आप इसको खाली कीजिए और इसको खाली रखिए, इसके आकार को देखो, इसके आकार में जितना है उतना ही इसमें पत्थर भरे जा सकते, उससे ज्यादा इसमें भर नहीं सकते। और मन इतना खाली, उसमें कुछ भी डाल सकते। बोले नहीं, मैं मानता नहीं कि मन खाली है। बोलते ठीक है, इसमें 2 पत्थर का वो डाल, खाली करके उसमें 2 पत्थर उसने डाल। अब 2 पत्थर डालो, 4 बाहर निकाल। बोलता कैसे बात कर रहे, यानी कि 2 पत्थर डाले और 4 कैसे कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, कैसे निकल सकते गुरुदेव। बोलते आप निकालो। बोला नहीं, नहीं निकल सकते, क्योंकि 2 के 4 चमत्कारी घड़ा नहीं है। तो बोले ठीक है, 2 और डाल। अब 2 और डाल दिए। फिर कहता है कि 4 के अब 8 निकालो। फिर युवक सोचता है कि ये क्या बोल रहे हैं, 8 कैसे हो सकता है, ये चमत्कारी घड़ा नहीं है। बोलते समझो, आपके मन में एक विचार आता है, उसके साथ 2 विचार और आते,
2 विचार आते हैं तो 4 और विचार आते हैं। मन की प्रवृत्ति है, चमत्कारी है मन की प्रवृत्ति है कि डबल होता रहता। तो आप समझेंगे मन तो इतना खाली है, उसको कुछ कितना भी डाल सकते, वह घड़े के आकार का है नहीं कि उसका भर जाएगा और डाल नहीं सकते, उसमें कितना भी आप विचार डाल सकते हो और डबल होकर फिर चेंज हो जाते। हाँ मैं समझा, ये खाली है। तो ये मन एक चमत्कारी है, इसमें कितने विचार डालोगे डबल होते रहते। फिर बोले मैं नहीं समझा, इससे मन कैसे शांत होगा? बोलते अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तो आप इसको गहराई से समझे। बोलते ठीक है, इसको आधा पत्थरों से भर दो गड़े। उसने भर दिया। बोले मैंने सुना है युवक आप बहुत अच्छे कलाकार हैं। बोले हाँ मैं बहुत अच्छी पेंटिंग करता हूँ। बोले आप एक इसमें से पत्थर निकाल कर मुझे पेंटिंग, उस पत्थर पर पेंटिंग बनाओ और मुझे गिफ्ट कर। वह युवक उस एक पत्थर को निकालता है और उसको कोशिश करता है पेंटिंग करने के लिए, फिर बोलता है कि अच्छा इसकी क्वालिटी अच्छी। दूसरा बाहर लेता, फिर चेक करता है इसका रंग अच्छा नहीं है। तीसरा लेता, फिर कहता है इसकी क्वालिटी और कैपेसिटी अच्छी नहीं है कि मैं बना पाऊँ। ऐसे ही सारे पत्थर खाली हो जाते और उसके पास कोई ऐसा पत्थर नहीं है जिस पर पेंटिंग बना को अपने गुरुदेव को दे। मुस्कुराने लगते, कहते हैं कि कोई भी पत्थर ऐसा नहीं है। बोले नहीं। बोले ठीक है, आप सभी पत्थरों को भूल जाए और जो पहला पत्थर था, एक ही विकल्प है आपके पास, उसको चुने और उसी में मूर्ति बनाई। अब उसको बहुत अच्छे ढंग से उसी पत्थर में जो उसने पहले लिया था, उसी में अपनी पूरी एनर्जी के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ, पूरे भाव के साथ वो मूर्ति बनाता है और बहुत खूबसूरती मूर्ति बन जाए, खूबसूरत मूर्ति बन जाए। और वह मूर्ति अपने देख देता, वो देखते हैं, मुस्कुराते, बोलते आपके अंदर इतने गुण विद्यमान, आप तो अभी दुखी थे। बोलते हाँ, पर इससे मेरा आंसर नहीं मिला, मेरा मन तो अभी भी अशांत है। बोले आपके अंदर बहुत सारे इस पत्थर के इतने पत्थर थे, इतने विकल्प थे, आपने एक विकल्प को नहीं चुना और सारे पत्थरों को चुन चुन के आपने इसको छोड़ दिया। ऐसे ही हमारे मन के अंदर इतने विचार आए, जो हम एक अच्छा विचार, जो हम कुछ कर सकते हैं, उसको छोड़कर सभी विचारों में उलझे रहते, और जैसे ही उलझते हैं हम समझ नहीं पाते कि कौन सा ऐसा विचार है जो मुझे आगे बढ़ा सकता है, जिसमें अपनी फुल एनर्जी डाल के मैं कुछ कार्य करूं, जिससे मुझे भी खुशी मिले। तो इतने विकल्प में हम अपना सही विकल्प चुन नहीं पाते। एक तो ये कारण है कि इतने विचारों में हम अपने जो अच्छे विचार हैं, जो विचारों से हम कुछ कर सकते, उसको भी छोड़ देते, तो ऑटोमेटिकली मन अशांत होगा, क्योंकि समझ ही नहीं पाते करना क्या है, कौन सा विचार चुनूं। इतनी भीड़ है, इतना ट्रैफिक हमारे मन के अंदर कि हम पजल हो जाते हैं और अशांत हो जाते हैं। फिर कभी अतीत में रहते हैं, कभी फ्यूचर की बात सोचते, वर्तमान में हम रहते ही नहीं, प्रेजेंट में हम जीना ही नहीं सीखते। इसलिए मन को शांत करने का उपाय एक विशेष है कि अपने विचारों का चयन करें, अपने विकल्प को चुने और उस पर पूरी एनर्जी लगाएं, ध्यान केंद्रित करके जो करना चाहते वो करें। युवक बोलता है कि अभी भी मेरी पूरी तरह समझ नहीं आया कि मैं ठीक है, मैं कार्य करूंगा, विचार लगाऊंगा, शांत फिर भी विचार आएंगे, रुकेंगे नहीं। बोलते नहीं, आपके विचार तभी रुक जाएंगे जब आप ध्यान केंद्रित करोगे, पूरी एनर्जी के साथ उस पर कार्य करेंगे, तो आपके जो ट्रैफिक है, जो बहुत सारे विकल्प, उनको भूल के उस ध्यान को ध्यान से उसी
विचार को केंद्रित करके आगे बढ़ जाए। और ऐसे ही हमारे जीवन बहुत सारी गतिविधियां होती रहती आसपास, उन गतिविधियों पर हम ध्यान देते रहते और समझ ही नहीं पाते, अशांत रहते, जैसे युवक शांत था। तो फिर वो शांत होने के लिए बोले कि क्या प्रक्रिया हो सकती है कि मैं और शांत और अपने अंदर उन विचारों को अच्छे ढंग से करूं। तो फिर वो भिक्षु कहते अच्छी संग रखिए, अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करें, आसपास अच्छे लोग रखें, तो आपका मन अपने आप ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। इस कथा से हम समझ सकते हैं कि मन की स्थिति क्या है, विचार कितने आते हैं और कैसे हमें उसको डाइवर्ट करना है। इसका भाव यही था। इसका भाव है कि हम एक अपनी चीज जो पसंद करते हैं, जो हमारा पैशन है, जो हमारे अंदर जो कला है, उसको निखारने के लिए अगर ध्यान से कार्य करेंगे तो और इतने अननेसेसरी के जो विचार हैं वो शायद शांत हो जाए। इसका भाव। अब मन के और सारे बहुत सारे व्याख्याएं हैं। मन को एक दोस्त के रूप में हम ले सकते हैं, मन दोस्त भी है और मन दुश्मन। अब कहेंगे दोस्त और दुश्मन कैसे है? मन दोस्त है अगर मन को कंट्रोल कर अच्छे ढंग से सुचारू रूप से अपना कार्य करें तो हम जीवन में जो पाना चाहते हो पा लेंगे। और मन जो हमको कंट्रोल करता है वो हमको हमारी भावना को, हमारे विचारों को जो कंट्रोल करने लगता है तो हम रास्ते से भटक जाए, वह भटकाने में समर्थ। और जब जैसे ही रास्ते से भटकेंगे तो पता नहीं कितने विचार उत्पन्न होंगे, कब कैसे मन अशांत होगा। तीसरी कोशिश करें अपने मन को कंट्रोल करने की, कंट्रोल करके जो जीवन में पाना चाहते पा सकते, शांत रख सकते। पर आजकल की जिंदगी में बहुत मुश्किल है मन को कंट्रोल करना, हो नहीं पाता, क्योंकि आज तक तो मन ने हमको कंट्रोल किया। अब एकदम ऐसे कैसे हम कंट्रोल कर सकते, ये हो नहीं सकता, क्योंकि मन हमको कंट्रोल करते आ रहा है और उसी भाव से हम कार्य कर। अब आज मैं दूसरी तरह की बात कहती हूँ कि उसको कंट्रोल करे, एक तरफ कहती हूँ कि विचारों को रोके नहीं। नहीं, कंट्रोल करने का भाव ये नहीं है। मन को शांत करके सोचे और समझे कि हमें क्या करना है, वही कंट्रोल। तो बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना, क्योंकि आजकल इतनी गतिविधियों के साथ आसपास इतनी एक्टिविटी होती है तो हमारा मन डाइवर्ट हो जाता है और हमारा मन 24 घंटे सोचने पर लगा रहता है कि मन कभी कोई विचार आया, कभी अपने बारे में सोचते। देखिए बच्चा, बड़े, स्टूडेंट, युवा, सभी मन में एक विचारों की वजह से एंजाइटी है, स्ट्रेस है, और थिंकिंग है, कंपैरिजन है, बहुत सारे ऐसे विचार है जो अननेसेसरी के मन के ऊपर दबाव बनाए और वह इसकी विधि समझना चाहता है व्यक्ति कि मैं शांत कैसे रहूं। अलग अलग प्रकार से उस शांति के कारण ढूंढता है, फिर भी शांत नहीं हो पाता। तो इसमें अब मैं कारण के बाद हम शांति के उपाय कैसे हो सकते हैं उस पर ध्यान कि अशांत मन को, जितनी भी मैंने चर्चा की, इस विचारों से इतना अशांत हो जाता है, इतना हमारे विचार आते रहते हैं, वो अब शांत की अपनी अपनी ढंग से उपयोग करना चाहता है। कभी संगीत सुनेगा, कभी ऐसे वातावरण में जाना चाहेगा जहाँ शांति मिले, पर शांति नहीं मिल पाती। सबसे पहले हमें ध्यान केंद्रित करना होगा कि जिस ढंग से हमारा मन विचलित होता है, क्या हम ऐसा गलत कर रहे हैं जिससे हमारा मन अशांत होता है। सबसे पहले है बी कंट्रोल। व्हाट आर यू वॉचिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। जो आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो और देख रहे हो,
उसका कंटेंट क्या है, वो कैसा कंटेंट है, कैसा आपके मन में जा रहा है। अगर बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो आपके मन में जा रहा है, सिलेक्टिव नहीं है, आपने सिलेक्ट ही नहीं किया कौन सा जाना चाहिए, कौन सा हमें पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, जो सुबह से शाम तक जो हमारे सामने आया हम देखते रहते, जो पढ़ना, जो भी न्यूज आई उसको भी अच्छी हो सभी जिस तरह की, तो हम उसको सिलेक्ट नहीं कर पाते, कंटेंट पर ध्यान नहीं देते। तो हम जो भी देखते हैं दिन भर, जो भी सुनते हैं, ऐसी बहुत सारी उसके अंदर नेगेटिविटी होती, बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, थॉट में चली जाती, जो हमारे मन को विचलित करती है। आप देखते होंगे कि हजारों व्यक्ति अच्छे ढंग से कार्य करके अपने घरों पर सेफली घर पर पहुंच जाते, मगर कोई रास्ते में एक दो घटना हो जाए, वही हाईलाइट होने लग जाती कि आज फला ये घटना हुई, आज इस वजह से ये हुआ, और वही कंटेंट हमारे मन पर, हमारे अंदर जाता। और बहुत सारे ऐसी आकस्मिक घटनाएं हम अक्सर सुनते, शायद उसमें इतनी सच्चाई भी नहीं होगी कि जो घटना बता रहे हैं शायद वो सच्ची है, पर कई बार वो विचारों पे इतनी छाप छोड़ देती है कि हमारा मन विचलित हो जाता सुनने मात्र से ही। आप अगर देखेंगे व्हाट्सएप वगैरह में सुबह उठते ही आप देखने लग जाते, कई बार ऐसे चीजें देखने को मिलती जो देखनी नहीं चाहिए, वो देख लेते, उससे भी हमारा मन विचलित हो जाता। तो आपको सिलेक्ट करना होगा कि मुझे कैसे, कितना देखना है, कैसे देखना, मेरा मन किससे खुश होता है और किन विषय को देखकर अच्छा नहीं लगता, किन घटनाओं को देखकर मुझे डर लगता है, उनको देखने के लिए अवॉइड करें। आप सिलेक्ट करें कि क्या पढ़ना चाहिए, कितना देखना चाहिए, कितना हमें किस तरह का गाना, किस तरह का संगीत, किस तरह के भजन इत्यादि हमें सुनने चाहिए। जब आप इस पर विशेष ध्यान देंगे तो कुछ हद तक अपने मन को शांत रख सकते, क्योंकि मैक्सिमम कंटेंट जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है तो वह एक संस्कार बन जाता है, और वही संस्कार हमारे अंदर एक आदत सी बन जाती है। वही फिर हम दिन प्रतिदिन वही देखते रहते हैं और वो आदत में परिवर्तित हो जाती, पता भी नहीं चलता और हम हटा नहीं पाते। छोटे छोटे विचारों से, छोटे छोटे चीजों से ही हमारा मन अशांत, तो ध्यान दें, सिलेक्ट करें कि हमें अच्छी बुक्स पढ़े जो प्रेरणादायक है, जो हमें प्रेरित करती है, जिनके पढ़ने मात्र से हमें खुशी मिलती है और कुछ करने की कला, कुछ करने की एक जिज्ञासा होती है कि कुछ करना चाहिए, कुछ अच्छा करें। किसी की खुशी की खबर अब सुनते हैं तो हमारे मुंह पर मुस्कान आती है। ऐसा कंटेंट आप कोशिश करें मैक्सिमम लेने। अब दूसरा, अगर हम मन को शांत करना है, दूसरा है कि आप अपना दिन की शुरुआत अच्छे ढंग से करें, एक पॉजिटिव वे से करें। स्टार्ट योर डे विथ पॉजिटिव एनर्जी, गुड थॉट्स। यानी कि आप जब सुबह उठते हैं तो आप सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर जिसने हमें यहाँ भेजा है, उसकी अनुकंपा से हम सब कार्य कर रहे हैं, सब चल रहे हैं, उसका ध्यान करें। जिस भी भाव, जिस नाम से आप पुकारते उस नाम से पुकारे, वह सर्व आनंददायक है, सर्वशक्तिमान है। जब हम उसका ध्यान करते हुए सुबह की शुरुआत करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव थॉट के साथ, अच्छे विचारों के साथ, तो हमारा मन ऑटोमेटिकली शांत रहने लगेगा। यह प्रक्रिया एक दिन की नहीं है, यह लगातार आप जब करेंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपका मन अपने ऑटोमेटिकली शांत रहने लगेगा। जैसे आप अपनी सुबह सुबह फोन को चार्ज करते,
लैपटॉप को चार्ज करते, आप अपने बैटरी को चार्ज करते, उसी प्रकार अपने शरीर, अपने मन को भी चार्ज करें, ताकि आपका मन पूरे दिन वो सब शुभ कार्य करे जो आप करना चाहते हैं, जिससे भी मिलेंगे, खुशी देंगे, खुश रहेंगे। अपने मन को जब सुबह सुबह 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, एज पर योर चॉइस यू कैन, जैसा भी आपको करना है, जितना भी समय देना, पर जरूर दे। अब क्या होता है, मैक्सिमम हम अपना समय सोने में बिता देते हैं, समय नहीं होता, ऑफिस में जाने की भाग दौड़ में हम बहुत जल्दी जल्दी तैयार होकर चल पड़ते, और फिर हम काम, वही मन की हम परवाह नहीं करते, वही थका हुआ मन, परेशान मन। कई बार आप ऑफिस में देखते होंगे कि आप अपने सिर पर हाथ लगा कर सोचते क्या करें, कई बार इतने इरिटेट हो जाते हैं कि जो भी आपके आसपास लोग है उस पर गुस्सा करते, फिर ये कैसे सुचारू रूप से कार्य करे, कैसे मन शांत रहेगा, ऑटोमेटिकली शांत हो रहे। तो आप कोशिश करें सुबह सुबह अपने मन को अच्छे विचारों से चार्ज रखें। योग मेडिटेशन के द्वारा आप अच्छे से उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें, और अपने आप को जब चार्ज कर लेंगे, आप जो भी कार्य करेंगे अच्छे से। तीसरी प्रक्रिया है हेल्दी डाइट। जब आप अच्छे से अपना खान पीन रखें, कहते हैं ना, खान पीन अच्छा है तो मन भी अच्छा है, आप सोचेंगे भी अच्छा। जब आपका भोजन सात्विक होगा तो मन के अंदर अच्छे विचार भी आएंगे, अच्छी सोच होगी, मन शांत रहेगा। और तामसिक राजसिक भोजन आपको कई बार एंजाइटी देगा, स्ट्रेस देगा, आपको कई बार गुस्सा दिलाएगा, आलस्य देगा। कोशिश करें कि आप सात्विक भोजन करें। आजकल तो कितने ऑर्गेनिक फूड चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि मनुष्य इतना परेशान हो चुका, मन इतना अशांत रहता है, वह अलग अलग ढंग से कोशिश कर रहा है कि कैसे मैं इसको शांत करूं। वह खान पीन अच्छा रखना भी चाहता, मगर उसको पता ही नहीं चलता। कई बार बहुत जल्दी जल्दी में हमारे पास आसपास कुछ नहीं होता, हम कुछ भी खा लेते और फिर वही मन विचलित हो जाता। कोशिश करें सात्विक भोजन करें, खान पीन पर विशेष ध्यान। जब आप खान पीन अच्छा होगा तो मन ऑटोमेटिकली अपने आप धीरे धीरे शांत होगा, इतनी एंजाइटी नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा। आप अपने आप को खुश भी रख पाएंगे, कार्य भी अच्छे ढंग से कर पाएंगे। जहां भी रहेंगे, घर में रहेंगे, कहीं बाहर रहेंगे, आपके आसपास एक ऐसा ओरा क्रिएट रहेगा, ऑटोमेटिकली लोग आपसे जुड़ेंगे, बात करेंगे, आपसे अपनी बातें शेयर करेंगे, कितना खुश रहेगा। सरल उपाय है मन को शांत करने, छोटे छोटे उपाय हम सब जानते हैं, पर कई बार समय के अभाव की वजह से या ध्यान न देने की वजह से हम अशांत होते चले जाते। अटेंड स्पिरिचुअल केयर, जैसे आर्य समाज है और बहुत सारे जैसे मंदिर है, कई प्रवचन है, सत्संग, पहले हमारे बुजुर्ग सत्संग करते, सभी लोग जाते थे, सुनते थे, बच्चे भी जाते। जब हम स्पिरिचुअल गैदरिंग में जब जाएंगे, अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार सुनेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, हमारे अंदर जो अनजाना एक डर है वो अपने आप ऑटोमेटिकली कम होगा, और जैसे ही डर कम होगा तो मन शांत रहेगा। कई बार आप देखते होंगे कि कई मनुष्य बात करने से ही सकते, बात कर नहीं पाते, उनको लगता है कि मैं क्या बात करूं, कैसी बात करूं, शायद वो ना ठीक ढंग से बात करें, हो सकता है कि वो मेरा जो तरीका है बात करने का वो ठीक ना लगे। इस तरह उसका मन में एक अनजाना डर रहता है, वो अपने आप को अकेला कर लेता है। और जब मनुष्य अकेला अपने आप को कर लेता है तो धीरे धीरे उसको आसपास इतना डर उत्पन्न हो जाता है
कि वह कोई कार्य भी करना चाहे कर नहीं पाता, उसी को स्ट्रेस कहते हैं। उसी में और थिंकिंग करने लग जाता, उसी में डिप्रेशन होने लग जाता, और धीरे धीरे वह मन से बीमार है तो शरीर में बीमार होने लग जाता। इसलिए बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अपने आप को घर में अकेला ना रखें। आप कहीं भी जाए जहां पर आपको अच्छा लगता है, आप स्वयं अपनी मार्केटिंग करें, स्वयं कहीं किसी से बात करना, अपने फ्रेंड सर्कल में जाए, अपने आप को बाहर निकालें, ताकि अपनी बात करके अपने थॉट्स जो चल रहे हैं उनमें आप विचार का आदान प्रदान होगा, कुछ पॉजिटिव थॉट मिलेंगे, कुछ जो आप सोच रहे शायद आपके जो सोच है वो पूरी तरह ठीक नहीं हो तो दूसरे का विचार मिले तो आप अच्छे ढंग से उसको सोच पाए। ऐसे भी अपने मन को शांत रख सकते। जब आप अच्छे विचारों में बिजी रहेंगे तो ऑटोमेटिकली शांत, फ्रीली आप मूवमेंट कर पाए जहां भी जाना चाहिए। मेडिटेशन सब जानते, ध्यान करना चाहिए। हमारे सूत्र भी है, उसमें लिखा भी है 8 प्रकार के यम नियम प्राणायाम, उसमें पूरा विशेष क्या क्या कहा गया कि आप यम से रहे, नियम से रहे, कम आहार करे, प्राणायाम करे, ध्यान करे, समाधि करे, साधना करे। इस सब मन को खुश शांत करने का एक ढंग बताया, जीवन शैली है। जीवन अच्छा जीवन जीने की एक कला है। इस ढंग से अगर हम जीते हैं तो हमारा सही ढंग से मन भी खुश रहेगा, शरीर भी ठीक रहेगा। तो मेडिटेशन सब जानते हैं, सब करते भी हैं, पर मेडिटेशन करने के बाद भी मन विचलित हो तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं मेडिटेशन सुबह शाम करता हूँ फिर भी मन क्यों विचलित है। ये समझ में नहीं आता। मेडिटेशन ये नहीं है कि आप किसी मंत्र की चैटिंग करें, कुछ करें। पहले मेडिटेशन अपने विचारों को ध्यान पूर्वक देखें, जो विचार आपके अंदर चल रहे, खुद का दृष्टा बने, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करें। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगे। फिर अपनी श्वास पर ध्यान दें, श्वास और विचारों के गतिविधियों को ध्यान पूर्वक देखें। धीरे धीरे गहरी श्वास लेंगे तो मैक्सिमम ऑक्सीजन आपके शरीर में पहुंचेगी, आपके हर ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचेगी। जो माइंड में मैक्सिमम ऑक्सीजन होगी, पॉजिटिव थिंकिंग होगी, डोपामाइन जैसे हार्मोन्स रिलीज होंगे जिससे खुशी मिलती। मेडिटेशन की प्रक्रिया किसी भी प्रकार आप करेंगे तो आपका मन शांत अवश्य होगा, इसलिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी। मेडिटेशन अपनी दिनचर्या में जरूर डालें। आप समय की विधि न फिक्स करें, जितना भी समय है, जितना भी आपके पास जैसा भी है, जिस तरह आपका आता है, केवल शांत ढंग से बैठकर अपने आप को देख लेंगे, ये भी एक मेडिटेशन है। इससे मन शांत रहेगा। अगली प्रक्रिया भाई, डोंट ओवर जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का मैक्सिमम यूज करते, यानी कि आप देखिए सुबह से शाम तक हम अपना मैक्सिमम समय कभी फोन में, कभी और चीजों को, कंप्यूटर इत्यादि में, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। आज हम बात भी इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट की वजह से आपस में आज ये प्रोग्राम भी दे पा रहे, वो बहुत अच्छा है, बहुत उन्नति भी की, परंतु उसका सही उपयोग करने से आपका सही कार्य, उसको सही ढंग से कार्य में ला सकते। उसका मैक्सिमम जब सोते अपने हाथ में मोबाइल रखते, शायद कहीं ना कहीं मन में शांत 15 मिनट्स
भोजन का समय होता है, लंच के समय, शाम के समय, आप मैक्सिमम यूज कीजिए, क्योंकि उसकी वजह से हम प्रगति करें। उसका यूज करना सही है, सही ढंग से यूज कीजिए। पर जब खाते हैं, बात करते हैं, तब थोड़ा सा उसको बंद करें। कोशिश करें कि उसको 15 मिनट अच्छे ढंग से खा लें, भोजन करने कम से कम 15 मिनट। वैसे तो 1 आवर होना जरूरी है, पर अगर आपके पास मैक्सिमम काम है, फोन के द्वारा ही हो सकता है, जो बहुत जरूरी है, तो उसके बगैर आजकल कार्य नहीं चल सकता, वो जरूरी। तो अपने 15 मिनट पहले फोन को अपने से दूर रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस माइंड में वो थॉट चलते ही रहते, और वही आपके निद्रा में वही थॉट फिर सब कॉन्शियस माइंड में जब चलेंगे तो आपके मन पर भी मन पर ऊपर भाव डालेंगे, तो मन विचलित रहेगा, अगले दिन फ्रेश भी नहीं हो पाएंगे, निद्रा भी शायद ठीक ढंग से नहीं आए। कोशिश करिए खाते समय और सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल को दूर रखें, और ऐसी चीज देखिए जो हमारे लिए ठीक हो, हमारे मन को खुश कर पाए। यूज करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट से ही हमारी प्रगति, पर कुछ समय उसको छोड़ दे तो शायद हम खुश भी रहेंगे, हमारे मन में शांत विचार। मन अगर अंदर से शांत, तो आप कितनी गतिविधियां आसपास चलती रहे, आप अंदर से ही खुश रहने। जैसे आप देखिए कि एक आम जो होता है, उसके जो ऊपर की परत होती है, उस पर कितनी ही धूल लग जाए, कितनी ही मिट्टी लग जाए, अंदर से उसका गुद्दा मीठा ही होता है। उसको साफ करके वो मिठास तो उसके अंदर ही है, हम अच्छे ढंग से उसका मिठास का लाभ पा सकते। ऐसे ही मन कितनी गतिविधियां चल रही, अगर हम इन प्रक्रियाओं में कंटिन्यू लगातार करते आ रहे हैं, तो हमारा मन अंदर से शांत रहे, अंदर से हम शांत रहेंगे, और ऊपर से हो सकता है 1-2 दिन के लिए बेचैन हो जाए, परेशान भी हो जाए, अशांत भी हो जाए, मगर हमारी प्रवृत्ति शांत होने की हो गई है, तो हमें कोई कष्ट नहीं। ऐसे ही अपने मन को बनाए, क्योंकि छोटे छोटे जब इन विचारों पर ध्यान देंगे, तो मन अपने आप शांत होता चला जाए। जो सोच है, जो हम ओवर थिंकिंग की एक प्रवृत्ति है, हम स्ट्रेस में, छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस में आ जाते, एक अनजाना भय हमारे अंदर रहता है। ऐसा भय जो कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, और हम अपने विचारों में या अपने इल्यूजन में ही लगे रहते हैं कि ऐसा हुआ तो, मेरे साथ ये हो गया, तो कोई घटना देखी और आपने अंदर अपने मन में ले ली, और उस अनजाने डर की वजह से आपका मन विचलित हो गया। डर, भय एक अनजानी परिस्थितियों के अंदर जब आप हो जाते, इतनी भयभीत हो जाते हो कि मन दुखी हो जाता। शंका, जब आप किसी भी विचार में आपको किसी पर शंका हो जाए, तो आप उसको चाहकर भी प्यार नहीं कर पाते। आज आप देखते होंगे पारिवारिक संबंध टूटते जा रहे, कि क्या कारण है? कहीं ना कहीं हम दूरियां पैदा कर रहे, कारण है इन्हीं सबका, शंका, संदेह, भय, एक अनजाना कि मैं इससे बात करूं तो ये क्या सोचेगा, मैं इसने ऐसा किया होगा, ईर्ष्या हो जाए, जलन हो जाए, द्वेष आने लग जाता। इस तरह की एंजाइटी हम अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, तो ये भी एक भावनात्मक रूप से, एक मानसिक रूप से हम एक
बीमार की तरफ रहने लग जाते हैं और हम आसपास यही देखते हैं कि मन उनसे विचलित हो जाता है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? एकदम विचारों को हटाएं और अपने अंदर जो विचार, जो ईर्ष्या हो रही है, जिससे जलन हो रही है, जिससे कष्ट हो रहा है, उसको हटाने की कोशिश करें। अपने अंदर जो आपकी प्रवृत्ति है, जो प्रक्रिया मैंने बताई, अगर इसी प्रक्रिया में आप हैं तो आपकी प्रवृत्ति तो अंदर से खुश की प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति को भूले नहीं, उस प्रवृत्ति के साथ प्यार दे, प्यार से बातें करें। अगर कोई आपको इग्नोर भी कर दे तब भी आप प्यार से उससे मिले, एक्स्ट्रा विचार न लेकर आए, क्योंकि आपके अंदर तो खुश विचार है, खुशी का विचार, तो आपका ऑटोमेटिकली। अनीता जी और 5 मिनट में आप कर दीजिए समाप्त। ऐसे ही, नमस्कार जी जी, 5 मिनट में। ऐसे ही बहुत सारे विचार आसपास रहते, तो आपने समझा ये 4-5 प्रक्रिया से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। आप आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको खुशी दे, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको प्रेरणा दे, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। कभी भी ऐसे लोगों के साथ न रहे जो आपको डेमोलाइज करे, जो आपको कहे कि आप ये नहीं कर सकते, तो आप स्वयं वही बनने लग जाए, तो मन फिर अशांत रहे। फिर शांत करने का अच्छे लोग, अच्छे वातावरण में रखें, अच्छा कार्य करते रहे, समाज को, अपने आसपास सोसाइटी को प्यार दें, एक दूसरे का सहयोग करें। आप सभी जानते हैं कि मन के जीते जीत, मन के जीते जीत, मन की हार, यानी कि मन के अंदर एक अच्छा विचार है तो मन अपने आप में खुश रहता है। और ये तो हमारा पहला सूत्र है, योग से चित्त वृत्ति निरोध है, यानी योग भी करे, योग करने से मन की मजबूत किया जा सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। जैसा अजय जी ने कहा, तो ये आज मन को शांत करने का एक सरल उपाय आप कर सकते हो। नमस्कार। अजय भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट। अजय भाई अनम्यूट कर लीजिए। हाँ। जी, आचार्य अनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में अपने मन को किस प्रकार से शांत रखना है, और आप विदेशों में भी कई आर्य समाजों में आप अपने इस प्रकार के प्रवचन दे चुकी हैं, और कई गुरुकुलों से आप जुड़ी हुई हैं। और जो उत्तर भारत का एक गुरुकुल है, गुरुकुल चोटीपुरा, जिसे आजकल शिखापुरम भी कहते हैं, उससे भी आप जुड़ी रही। और आपके पति जो हैं वह भी भारत सरकार में बाकी काफी ऊंचे कार्य किया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए कि इतनी विद्वान महिला आचार्य हमारे डिफेंस कॉलोनी में थी, और हमें इस चीज की जानकारी नहीं थी, लेकिन वह स्वयं उन्होंने हमारे से बातचीत की। तो हमें आज लगभग मैं समझता हूँ कि सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। और इसके बाद और कई ये मोटिवेशनल टॉपिक्स ऐसे हैं इनके, जिसमें कि वह अच्छी तरह से हमें और लाभान्वित करेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी जल्दी से मैं बताऊं कि जो लोग आज बहुत दिनों बाद, संदीप जी हैं, संदीप सिंह जी हैं, उसके बाद अशोक विद्यार्थी जी हैं, प्रेमलता मदान जी हैं, निर्मल जी हैं, रेणु वर्मा जी हैं, सुधा गुप्ता जी हैं, सुधांशु आर्य जी, सुधीर को, कुछ लोग हमारे कम हो गए हैं,
लेकिन और एक और जो हमारा जन्म दिवस का जो कार्यक्रम रहता है उसमें कल डॉक्टर अमिता चौहान जो हैं उनका जन्म दिवस गया है। मेहताब चौहान जी का भी जन्म दिवस गया है और वह हमारे बीच में इस वक्त उपस्थित हैं। मैं एडमिन को कहूंगा कि उनको स्क्रीन पे ले लें। डॉक्टर अमिता चौहान जी जो कि हमारी चेयरपर्सन है एमिटी स्कूल्स की और आर्य समाज से बचपन से जुड़ी हुई हैं और यज्ञ प्रेमी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी में चाहे अजय चौहान जी हों चाहे मैं हूँ, उन्हीं की प्रेरणा है जिससे कि हम कुछ कार्य आगे कर पा रहे हैं। उनसे बहुत प्रेरणा लेते हैं और मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ लेकिन इस वक्त शब्द कम पड़ रहे हैं कि किस प्रकार से मैं बताऊं कि वो अब पूरे विश्व में उनका नाम जिस प्रकार से बढ़ रहा है और लोग उनको जानते हैं, उसके लिए हमारा ये सौभाग्य है कि हम इस प्रकार से आपसे जुड़े हुए हैं। इससे हमारा भी मान अजय भाई बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ठीक है, बहुत धन्यवाद तो इस इंट्रोडक्शन मेहताब जी आपके के लिए। आसपास हैं? नहीं, मेहताब जी अलग से कहीं हैं? उनको स्क्रीन पे लिया जा सकता है? नहीं, मेहताब जी को हेलो, आप कंटिन्यू रखिए। अच्छा अच्छा, भाई ठीक है। हाँ, तो मैं पंडित जी से कहूंगा कि वह डॉक्टर अमिता चौहान जी के लिए जो हमारी प्रार्थना है वह करें। रामचंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ आ रही जी आ रही आवाज आ जी रही है। जी जी। आज हम सब उस परम पिता परमेश्वर से वेद की पावन ऋचाओं के द्वारा आदरणीय डॉक्टर अमिता चौहान जी, चेयरपर्सन मेंटी स्कूल्स, और आदरणीय श्रीमती मेहताब जी, धर्मपत्नी श्री अभय चौहान जी, और पुत्र वधु डॉक्टर अशोक के चौहान साहब, आदरणीय अमिता चौहान जी, और तीसरे हमारे भूषण बजाज जी, पंपोस्ट कॉलोनी। तो इनका जन्म दिवस मनाते हुए आज हम इनके लिए वेद की पावन ऋचाओं से आशीर्वाद देते हैं और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये दिवस शतायु पर्यंत आपके लिए उत्साह, उमंग और निरोगता और लंबी आयु और आपकी आध्यात्मिकता के अंदर रुचि और वृद्धि को करने वाला हो। परम पिता परमात्मा की आपके ऊपर बड़ी महान कृपा है कि आप उन बच्चों को जो भारत का भविष्य आगे बनेंगे उनके लिए आदरणीय डॉक्टर साहब सदा प्रेरणा देती रहती हैं। प्रेरणा ही नहीं, उनका हर प्रकार से सहयोग करती हैं। विभिन्न हमारे गुरुकुल हैं, स्कूल्स हैं, जिनमें आप उन प्रतिभाओं को ढूंढती हैं और उनके लिए मोटिवेट करते हैं। ये आपके जीवन की विशेषता है। सो मैं परमात्मा से आप सबके लिए परमात्मा से विनय करता हूं कि ये दिवस शतायु पर्यंत आपको यश, मान, कीर्ति, सम्मान देने वाला हो और इसी प्रकार से आप हर दिन आनंद की प्राप्ति करते हुए उस परमात्मा का धन्यवाद, अपने उन माता पिता का धन्यवाद जिन्होंने आपको अच्छे संस्कार दिए हैं। आइए हम आपके लिए विनय करते हैं। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम यजमानम च वर्धय। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिम दक्षस्य स्वगत्वमस्मे। कोशं रयीणाम अरिष्टिम तनूनाम स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा वेवा पुनर्ददता घनता जानता संगमे महि। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्ता शुक्रम चरत पश्येम शरदा शतम जीवेम शरदा शतम शृणुयाम शरदा शतम प्रप्रवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतम भूयश्च शरदा शतात्। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। बहुत बहुत मंगल कामना जी आप। हाँ, प्रधान जी, बहुत बहुत भाभी जी धन्यवाद कुछ शास्त्री जी, बोलेंगी? बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ
अजय भाई पूछ लीजिए, अगर भाभी कुछ बोलना चाहे तो। सब कुछ आशीर्वाद के कुछ 2-4 शब्द हमारे लिए भी। आपके लिए कह रहे हैं? हाँ जी, मुझे बोलना है। हाँ, कुछ शब्द हमारे आशीर्वाद के, प्रेरणा के शब्द हमारे लिए भी। मैं कहते हैं अजय भाई, देखिए मेरे दोनों अजय भाई बहुत प्यारे हैं। कहते हैं आपका सबसे बड़ा, मुझे तो आज बहुत अच्छा लगा। मैं आचार्य अनीता जी को सुना लास्ट में, है ना, 2-4-5 लाइन सुनी, बहुत सरलता से आपने बताया कि कैसे मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि यदि मन शांत रहा तो सब तरफ से खुशियां ही खुशियां हैं। तो आपको तो दोबारा सुना जाएगा, एक बार मैं आपको घर में बुलाती हूँ, कहते हैं सब आप, अनीता जी आप कहते हैं हमारे घर पर बोलिएगा। हाँ, तो थैंक यू। मेरे जन्मदिन का, मेरी बहू के जन्मदिन का, और शायद पूजा का भी जन्मदिन था 11th को। अब पता नहीं पूजा का हो गया है कि नहीं, हम 3 लोगों का जन्मदिन था इस महीने। तो आप आर्य समाज ने कहते हैं हमारा जन्मदिन बनाया, तो मैं उनके आप सबकी बहुत आभारी हूँ। मुझे आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। यही तो आर्य समाज की खासियत है, और दोनों अजय की खासियत है कि कैसे आर्य समाज से आप लोग जोड़ कर रखते हो। है तो मैं इस बात के लिए आपको बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई। इसी तरह से आप लोग काम करते रहिए, इसी तरह से आर्य समाज को, जितने लोग आर्य समाज से जुड़ेंगे उतने ही इस समाज में खुशियां और एक दूसरे के लिए प्यार, रिस्पेक्ट, दूसरे के लिए कंपैशन, ये सब आर्य समाज के थ्रू ही आ सकता है। तो जितने हम जुड़े उतना ही अच्छा है। और आपने ये जन्मदिन का तो सभी को अच्छा लगता है, और आपने मुझे आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत आपका फिर से मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ। और ये अजय भाई जो हैं, ये तो बहुत ही बिगड़े हुए हैं, इतना बड़ा हैम्पर आया। अरे मैंने इतना बड़ा हैम्पर ऑन द जन्मदिन किसका है? तो ये अजय सहगल जी का ही हो सकता है। तो हर किसी के जन्मदिन जी, पर आर्य धन्यवाद। समाज से, आई डोंट नो पर्सनली है कि आर्य समाज से है, तो सबके लिए आता है, चाहे वो नया साल हो, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, एनी। तो अजय अजय भाई आपका कहते हैं हम बहुत आपका जी शुक्रिया अदा करते हैं। जी और हम जी जी, लोगों के धन्यवाद जन्मदिन पर कहते हैं अब की जी। बार तो कोई और दे रहा होगा, पर नेक्स्ट जब फ्राइडे आएगा तो वो आप मेरे लिए बुक कर लीजिए। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। हाँ, आप जो भी खिलाना चाहेंगे अच्छा बढ़िया सबको ठीक खिलाइएगा। नहीं वो ठीक, धन्यवाद। छोले भटूरे खिलाएंगे। छोले भटूरे और साथ में कुछ मीठा, सब मीठा मीठा होना चाहिए, अच्छी तरह से होना चाहिए, है ठीक है ना। जी, ठीक है जी, तो ठीक ये है, ठीक है, डॉक्टर चौहान की तरफ से बुकिंग कर दीजिए। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू जी, और आज थैंक यू जी। हमारा मधु जी और भानु जी, मैं उनको लाइन पे थे दोनों। आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है इन दोनों की। तो मैं आपके थ्रू, आर्य समाज के थ्रू, अभी हमने बधाई नहीं दी, तो उनको भी बधाई देना चाहते हैं। जी वो जी सब बहुत जी। बहुत धन्यवाद। वो बहुत सब बहुत बहुत ये भानु जी और बहुत मधु बहुत आप जी। लोग धन्यवाद बड़ा भाभी अच्छा काम आपका। कर रहे हैं। बहुत बहुत जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से जी। मजा आ मैं गया। कभी अभी डिफेंस कॉलेज जब बहुत भी मैं धन्यवाद। गुजरती हूँ ना, आपको दोनों अजय भाई इसको कह रही हूँ, जब भी गुजरती हूँ इतने बढ़िया पेड़ तो मुझे लगता है डिफेंस कॉलोनी में कहीं पर भी नहीं है, हाँ, ग्रीनरी खूब है जी बहुत हमारे यहाँ। बढ़िया। जितने कॉलोनी के ठीक है, आर्य समाज में है। ठीक है, बहुत अजय बहुत भाई, धन्यवाद। तो आप जी, लोग बहुत। आर्य समाज तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। आई थिंक तो किसी जी कोई सा भी आर्य समाज ऐसा नहीं होगा। जी तो जी। ये आप लोगों तो, के अथक प्रयास तो मेहनत से है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, डॉक्टर अमिता चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वह इस हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई, उसके लिए भी धन्यवाद। और अब अगले सप्ताह आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। अब आचार्य जी शांति पाठ करा रही है आप। पापा अजय अंकल कुछ कह रहे हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं जी? हाँ जी, प्रधान जी। नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा। अच्छा, ठीक है, ठीक, शांति पाठ कराइए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापाः शान्तिरोषधया शान्तिः वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवाः
शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, धन्यवाद जी।